हेलो मेंबर्स, दिस इज सतपाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्रीमियम मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल। और आज के इस मेंबर्स ओनली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा एक बैक टेस्टिंग रिजल्ट शेयर करूंगा। मैंने दो स्ट्रेटजीज को निफ्टी पे बैक टेस्ट किया है पिछले 2 साल के डेटा पे, और उसके बाद ये रिजल्ट है, ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। तो इस बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है, ये बहुत माइंड बॉगलिंग है और ये आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा कि आप स्ट्रेटजीज को किस तरह से देखते हो। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे दो बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजीज को कंपेयर किया है, उनको बैक टेस्ट किया है और उनमें से हमें किसको ट्रेड करना चाहिए ये इस बैक टेस्टिंग से आपको पता लगेगा। तो ये दो स्ट्रेटजीज है, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल है, ये दोनों ही बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन इन दोनों में जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो इन दोनों में से आपको कौन सी ट्रेड करनी चाहिए, कहां पे आपको बेटर रिटर्न मिलेगा, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो इस बैक टेस्टिंग के पैरामीटर्स क्या होने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और एक बार स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूं कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल का पे ऑफ चार्ट है वो किस तरह का बनता है और इसमें डिफरेंस क्या है, कहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो एक बार मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर वो दिखा देता हूं, उसके बाद मैं रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि क्योंकि ये एक मेंबर्स ओनली वीडियो है, सभी मेंबर्स इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जिन मेंबर्स ने अभी तक मुझे अपनी डिटेल शेयर नहीं की हैं वो प्लीज अपनी डिटेल्स मुझे भेज दें। ये नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस नंबर पर आप अपनी डिटेल्स मेरे साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट मैं आपको मेंबर्स ओनली जो ग्रुप है उसमें ऐड कर पाऊं, ताकि आपको रेगुलर इंटरवल पे कंटेंट मिलता रहे। तो प्लीज अपनी डिटेल्स इस नंबर पर आप सेंड कर दीजिए। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और देखते हैं कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में डिफरेंस क्या है और हमें इन दोनों में से कौन सी स्ट्रेटजी को ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,700 पे, मतलब 17,700 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहां पे मैं आपको स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल दोनों को डिप्लॉय करके दिखाऊंगा और फिर हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इन दोनों स्ट्रेटजीज की। तो देखिए, अभी 29 सितंबर की सीरीज चल रही है, लेकिन ये सीरीज तो ऑलमोस्ट जा चुकी है, तो मैं अगली सीरीज को लगा लेता हूं, दैट इज 27 अक्टूबर। तो मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 17,700 पे। तो यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रैडल को ट्रेड करता हूँ एट द मनी का, दैट इज 50 डेल्टा का स्ट्रैडल अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, तो आप देखिए किस तरह का पे ऑफ चार्ट बनता है। तो अगर मैं 17,700 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूँ और 17,700 का एक मैं पुट ऑप्शन सेल कर देता हूँ, तो आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 39,000 रुपीज़ का है और मेरा जो मार्जिन यहाँ पे लगा है ये 1.27 लाख रुपीज़ है और मेरे ब्रेक इवन है 16,900 से लेके 18,500 तक है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट की रेंज यहाँ पे मुझे मिलती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो यहाँ पे 56% है। तो ये तो होगी एक एट द मनी की स्ट्रैडल। अब हम देखते हैं एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करके। तो चलिए मैं दूसरी विंडो ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने दूसरी विंडो ओपन कर ली है, यहाँ पे मैं 27 अक्टूबर की सीरीज लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, एक 10 डेल्टा का स्ट्रैंगल ट्रेड करता हूं। दैट मींस 10 डेल्टा का मैं पुट ऑप्शन सेल करूंगा और 10 डेल्टा का ही कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। तो यहाँ पे देखिए 10 डेल्टा कहाँ पे होगा, 16,400 का जो पुट ऑप्शन है इसका डेल्टा है 10 और इसका प्रीमियम है 57। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। उसी तरह से मैं ऊपर गया, ऊपर की तरफ मैं देखूंगा 10 डेल्टा कहाँ पे है। ऊपर की तरफ आप देखिए 18,950 है, इसका डेल्टा है 10 और इसका प्रीमियम है 47। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे है ये 5,200 रुपीज़ का है और यहाँ पे मेरे ब्रेक इवन कहाँ तक है, 16,300 से लेके 19,000 तक। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे ऑलमोस्ट 2700 पॉइंट की यहाँ पे रेंज मिलती है। अगर निफ्टी इस 2700 पॉइंट की रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 5,200 रुपीज़ का है और यहाँ पे मार्जिन मुझे कितना चाहिए, 81,000 रुपीज़ का और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये यहाँ पे 82% है। तो अब आप इन दोनों स्ट्रेटजीज को कंपेयर कीजिए। जो स्ट्रैडल है यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये 56% है, लेकिन स्ट्रैंगल में ये 82% है। वहीं पे मैक्सिमम प्रॉफिट है ये स्ट्रैंगल में 5,200 रुपीज़ का है, लेकिन स्ट्रैडल में ये 39,000 रुपीज़ का है। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 8 टाइम्स है एक स्ट्रैडल में देन ए स्ट्रैंगल। उसके बाद मैक्सिमम लॉस है ये दोनों में ही अनडिफाइंड है। दोनों में आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना भी हो सकता है अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज के बाहर जाता है तो। उसके बाद अगर ब्रेक इवन्स की बात करें तो स्ट्रैंगल में आपके ब्रेक इवन है वो काफ़ी दूर है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 2700 पॉइंट की रेंज मिलती है, लेकिन स्ट्रैडल में आपकी रेंज है ये उतनी नहीं है।
यहाँ पे आपकी रेंज है ये ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट की है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो एक स्ट्रैडल में 1.27 लाख रुपीज की है, वहीं पे एक स्ट्रैंगल में ये 81,000 रुपीज की है। मतलब ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज का डिफरेंस है। अगर आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो तो आपको 50,000 रुपीज ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो देखिए स्ट्रैंगल में आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये भी कम है और आपकी ब्रेक इवन्स है ये भी दूर है, मतलब आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है ये भी काफी वाइड है। और साथ ही अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की बात करूं तो ये भी 82% है, जबकि स्ट्रैडल में ये सिर्फ 56% है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, लो मार्जिन रिक्वायरमेंट और वाइड प्रॉफिटेबल रेंज किस कॉस्ट पर आ रही है? इसकी कॉस्ट है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये सिर्फ 5200 रुपीज का है, लेकिन स्ट्रैडल में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 39,000 रुपीज का है। इस वजह से स्ट्रैंगल में जो आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसकी कॉस्ट है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कम है, लेकिन स्ट्रैडल में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ज्यादा होता है। तो स्ट्रैडल अगर आप ट्रेड करते हो और मार्केट 1-2 दिन भी उस रेंज में रहता है, अगर मार्केट में ज्यादा कुछ नहीं होता तो आपको एक क्विक प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बड़ी तेजी से होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी कॉस्ट ये है कि आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो कम है और मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में जो मैंने आपको दिखाया। अब आपको इनमें से किसको ट्रेड करना चाहिए, एक 10 डेल्टा का स्ट्रैंगल ट्रेड करना चाहिए या एक 50 डेल्टा का स्ट्रैडल ट्रेड करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूं। तो देखिए अब मैं आपके साथ बैक टेस्टिंग का रिजल्ट शेयर करता हूं। मैंने निफ्टी पे पिछले 2 साल के डेटा पे बैक टेस्ट किया है, एक स्ट्रैंगल को भी एक स्ट्रैडल को भी, और इसके पैरामीटर्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रैडल है इसका डेल्टा मैंने 50 रखा है और स्ट्रैंगल है इसका डेल्टा मैंने 10 रखा है। मतलब स्ट्रैडल में मैं 50 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल करूंगा, 50 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल करूंगा, और स्ट्रैंगल में मैं 10 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल करूंगा, 10 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। और दोनों स्ट्रेटजीज को मैं कब ट्रेड कर रहा हूं? 40 डेज इन एडवांस। मतलब जो एक्सपायरी है उससे 40 डेज पहले मैं इस ट्रेड को इनिशिएट करूंगा और एक्सपायरी से 10 डेज पहले मैं ट्रेड में से एग्जिट हो जाऊंगा। मतलब ट्रेड में मैं 30 डेज के लिए रहूंगा, लेकिन इसको इनिशिएट मैं 40 डेज बिफोर एक्सपायरी करूंगा और 10 डेज बिफोर एक्सपायरी में ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। और यहाँ पे मैं किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूं। तो इस बैक टेस्टिंग के रिजल्ट क्या आए हैं वो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और फिर आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको एक स्ट्रैडल को ट्रेड करना चाहिए या एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए ये है स्ट्रैडल का बैक टेस्ट रिजल्ट। मैंने 50 डेल्टा का कॉल और पुट दोनों शॉर्ट किया है निफ्टी में और इसको 2 इयर्स के डेटा पे बैक टेस्ट किया है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे जरूरी चीज ये है कि यहाँ पे आपका जो टोटल रिटर्न है वो 3% है। स्ट्रैडल में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज था, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट है ये 3% है। और कैपिटल आपकी एवरेज मार्जिन यहाँ पे कितना लगेगा? 2,76,000 रुपीज, और रिटर्न कितना है? 3%। और अगर मैं एवरेज रिटर्न की बात करूं तो ये है 0.17% और एवरेज PNL है ये है 458 रुपीज। मतलब अब आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी लो है, यहाँ पे आपका टोटल रिटर्न है ये सिर्फ और सिर्फ 3% है। तो स्ट्रैडल का बैक टेस्ट रिजल्ट है वो ये आया है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक स्ट्रैंगल का बैक टेस्ट रिजल्ट। तो देखिए ये है एक 10 डेल्टा के स्ट्रैंगल का बैक टेस्ट रिजल्ट। यहाँ पे आप देखिए आपका रिटर्न है ये 14% है, एवरेज रिटर्न है 0.66% है, और कैपिटल कितनी है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 2,30,000 रुपीज। तो अब आप डिफरेंस को यहाँ पे देखिए, रिटर्न यहाँ पे 14% है जबकि स्ट्रैडल था वहां पे सिर्फ 3% था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी जो हमने ओप्स्ट्रा पे दोनों को कंपेयर किया तो स्ट्रैडल में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट था वो 39,000 रुपीज था, जबकि स्ट्रैंगल में मैक्सिमम प्रॉफिट था वो सिर्फ 5,000 रुपीज था। तो जो डिफरेंस था वो काफी ह्यूज था। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखिए कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग टर्म में 10 डेल्टा का जो स्ट्रैंगल है यहाँ पे आपका रिटर्न है 14%, लेकिन स्ट्रैडल का रिटर्न सिर्फ 3% है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 14% बहुत ज्यादा है या 3% बहुत कम है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो स्ट्रेटजीज को कि अगर आप स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो तो उस डिफरेंस को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक 10 डेल्टा के स्ट्रैंगल में आपको स्ट्रैडल से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं है यहाँ पे आपको एज भी मिल रही है। जो आपका रिटर्न है ये तो ज्यादा है ही, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये यहाँ पे 2,30,000 रुपीज है, लेकिन जो स्ट्रैडल थी वहां पे 2,76,000 रुपीज का मार्जिन आपको चाहिए। तो डिफरेंस है ये काफी ह्यूज है। एक 10 डेल्टा का स्ट्रैंगल है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है एक 50 डेल्टा के स्ट्रैडल से, लेकिन वैसे विजिबली अगर हम देखें तो देखने में लगेगा कि एट द मनी का स्ट्रैडल है उसको कभी भी बीट नहीं कर पाएगा एक 10 डेल्टा का स्ट्रैंगल, क्योंकि 10 डेल्टा काफी डीप आउट द मनी हो जाता है
वहां पे प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन इन दोनों का बैक टेस्ट रिजल्ट है वो बिल्कुल अलग है। एक 10 डेल्टा के स्ट्रेंगल में एक 50 डेल्टा के स्ट्रेडल से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज्यादा रिटर्न आपको मिल रहा है। तो अब आप बताइए आपको क्या ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप एक स्ट्रेंगल को ट्रेड करते हो तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 40 to 50,000 रुपीज कम होती है। दूसरी बात, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो ज्यादा आपको मिलती है। जो अभी हमने एग्जांपल देखा उसमें स्ट्रेंगल में जो आपको प्रॉफिटेबल रेंज मिली वो 2800 पॉइंट्स की थी, जबकि स्ट्रैडल में जो आपको प्रॉफिटेबल रेंज मिली वो सिर्फ 1600 पॉइंट की थी। तो ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट की आपको प्रॉफिटेबल रेंज ज्यादा मिल रही है। मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी वहां पे कम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो स्ट्रैडल की 56% थी, जबकि स्ट्रेंगल की 82% है। तो यहाँ पे स्ट्रेंगल को ट्रेड करने में आपको एक एज मिलती है ओवर स्ट्रैडल। कैसे? यहाँ पे आप देखिए स्ट्रेंगल में आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है ये 2800 पॉइंट की है, नीचे की तरफ 16300 है और ऊपर की तरफ 19000 है। ये ऑलमोस्ट 2700 पॉइंट की आपको रेंज मिलती है। तो अब आप मुझे ये बताइए पूरे साल में कितने महीने ऐसे आते हैं जब निफ्टी 2700 पॉइंट की रेंज के बाहर जाता है, कि निफ्टी की रेंज 2700 पॉइंट से ज्यादा हो एक महीने में? ऐसा कितनी बार होता है पूरे साल में? मुश्किल से 1 या 2 बार ऐसा होगा। तो जब आप एक 10 डेल्टा का स्ट्रेंगल ट्रेड करते हो तो आपको एज ये मिलती है कि 90% ऑफ द टाइम्स आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे। मतलब बिना एडजस्टमेंट किए आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। सिर्फ 10% ऐसे मौके आएंगे जब आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है, दूसरा यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम है, तीसरा यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो काफी डिसेंट है, और बैक टेस्ट रिजल्ट तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही है। यहाँ पे आपको ये एज भी मिल रही है और साथ ही यहाँ पे एक स्ट्रैडल से 5 टाइम्स रिटर्न भी आपको ज्यादा मिल रहा है अपने कैपिटल पे। तो ये है वो बैक टेस्ट रिजल्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आप बाहर जाइए और ऑप्शन ट्रेडर से पूछ के देखिए एक बार, 99% ऑफ द ट्रेडर्स आपको ये कहेंगे कि एक 10 डेल्टा के स्ट्रेंगल से एक 50 डेल्टा का स्ट्रैडल हमेशा ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि वहां पे क्रेडिट हम बहुत ज्यादा रिसीव कर रहे हैं। जबकि 10 डेल्टा का स्ट्रेंगल है यहाँ पे क्रेडिट हम बहुत कम रिसीव करते हैं। इस वजह से 10 डेल्टा का स्ट्रेंगल है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक स्ट्रैडल से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन मैंने आपको दिखाया बैक टेस्ट में बिना किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट किए, और वो रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाए। यहाँ पे अगर आप एडजस्टमेंट करते हो तो आपका रिटर्न है ये और ऊपर जाएगा। बिल्कुल ये रिटर्न स्ट्रैडल का भी ऊपर जाएगा, ये रिटर्न स्ट्रेंगल का भी ऊपर जाएगा। बट स्टिल आप इस फैक्ट को समझिए कि स्ट्रेंगल में आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो स्ट्रैडल से ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट ज्यादा है। तो यहाँ पे 90% ऑफ द टाइम्स आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन स्ट्रैडल है वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है? 56%। मतलब वहां पे मौके आएंगे जब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिटेबल रेंज है वो कम है। तो जब हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो विजुअली जो पे ऑफ चार्ट बनता है वो स्ट्रैडल का ज्यादा लुक्रेटिव लगता है। लेकिन आपको उस बड़े क्रेडिट को देख के, उस पे ऑफ चार्ट को देख के और एक स्ट्रेंगल को इग्नोर नहीं करना है। 10 डेल्टा का स्ट्रेंगल है ये दिखने में उतना लुक्रेटिव नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट है वो हम थोड़ा सा रिसीव कर रहे हैं। लेकिन जो क्रेडिट आप रिसीव कर रहे हो वो आपका प्रॉफिट होगा, इसके चांसेस एक स्ट्रेंगल में ज्यादा होते हैं। लेकिन स्ट्रैडल में जो क्रेडिट आप रिसीव कर रहे हो वो आपका प्रॉफिट होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। तो इस वजह से आपको हमेशा एक 10 डेल्टा का स्ट्रेंगल ट्रेड करना चाहिए। इसको आपको एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिटेबल रेंज है काफी वाइड है। यहाँ पे आप एक 500-600 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन इजीली अकोमोडेट कर सकते हो, लेकिन एक स्ट्रैडल में इस तरह के मूव को अकोमोडेट करना काफी मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक स्ट्रैडल या स्ट्रेंगल को ट्रेड करने में कंफ्यूज हो कि मुझे कौन सी स्ट्रेटजी को चूज करना चाहिए, तो ऑलवेज चूज ए 10 डेल्टा स्ट्रेंगल, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल एज मिलती है ओवर ए स्ट्रैडल। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और चैनल के मेंबर्स जिन्होंने अभी तक अपनी डिटेल्स मेरे साथ शेयर नहीं की हैं वो नीचे मैंने नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आप अपनी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, सो दैट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको ये बैक टेस्ट रिजल्ट पसंद आया होगा। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।